कंप्यूटर्स आज हमारी जिंदगी का अहम हिस्सा बन चुके हैं। बात चाहे रिसर्च की हो, स्पेस एक्सप्लोरेशन की हो या फिर टेक्निकल एडवांसमेंट्स की, बिना कंप्यूटर के कुछ भी संभव नहीं है। पिछले कुछ शताब्दियों में हमने न सिर्फ कंप्यूटर के साइज को काफी छोटा कर दिया है, बल्कि इसके कंप्यूटेशन पावर को भी काफी बढ़ा दिया है। उदाहरण के लिए अगर बात करें आजकल के स्मार्टफोन्स के कंप्यूटेशन पावर की, तो ये बेहतर होते हैं आज से 50 साल पहले के उन मिलिट्री कंप्यूटर से जो साइज में एक बड़े रूम के बराबर होते थे। इन सब के बावजूद हमारे आजकल के कंप्यूटर्स कई मायनों में परफेक्ट नहीं हैं। अगर इनके सबसे कॉमन लिमिटेशन की बात करूं तो वो होगी इनकी स्पीड, क्योंकि कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल इक्वेशंस को सॉल्व करने में ये काफी ज्यादा समय लगा देते हैं। अन्य लिमिटेशंस में स्टोरेज स्पेस इश्यू और एनर्जी कंजम्पशन अहम है। इसलिए अब हमें ऐसे कंप्यूटर्स की जरूरत है जो हर फील्ड में आजकल के कंप्यूटर्स के मुकाबले कई गुना बेहतर हों। गूगल, IBM और इंटेल जैसी कंपनियां क्वांटम फिजिक्स के प्रिंसिपल का इस्तेमाल कर ऐसे कंप्यूटर्स बनाने में लगी हुई है जिन्हें हम भविष्य के कंप्यूटर्स कह सकते हैं। इन कंप्यूटर्स को क्वांटम कंप्यूटर कहा गया है। ऐसे कंप्यूटर्स का सिंपल वर्किंग मॉडल न सिर्फ सक्सेसफुली बना लिया गया है, बल्कि छोटे कैलकुलेशंस में इनका इस्तेमाल कर इनका सक्सेसफुल टेस्ट भी कर लिया गया है। अब ये कंपनियां इन कंप्यूटर्स को बड़े लेवल पर बनाने की तैयारी में लगी हुई है। अगर बड़े लेवल पर क्वांटम कंप्यूटर्स का निर्माण होना शुरू हो गया तो ये निश्चित रूप से आजकल के कंप्यूटर्स को रिप्लेस कर देंगे। आज के इस एपिसोड में हम जानेंगे कि ये क्वांटम कंप्यूटर्स कैसे काम करते हैं और ये हमारे लिए क्यों जरूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये एपिसोड। क्वांटम कंप्यूटर्स ऐसे कंप्यूटर होते हैं जो कंप्यूटेशन करने के लिए क्वांटम बिट्स या क्यूबिट्स का इस्तेमाल करते हैं। आगे बढ़ने से पहले चलिए ये जान लेते हैं कि ये क्यूबिट्स क्या होते हैं। आमतौर पर जो कंप्यूटर आप यूज करते हैं, जैसे कि डेस्कटॉप, लैपटॉप, टैबलेट या स्मार्टफोन, उन्हें हम बाइनरी कंप्यूटर भी कहते हैं, क्योंकि इनमें जो भी फंक्शनैलिटीज होते हैं वो 1 या 0 पे बेस्ड होते हैं। एक बाइनरी कंप्यूटर में किसी भी तरह के कैलकुलेशन को परफॉर्म करने के लिए प्रोसेसर ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल करता है। हर ट्रांजिस्टर या तो ऑन स्टेट में हो सकता है या फिर ऑफ स्टेट में, यानी कि यस या नो स्टेट में। यहाँ 1 ऑन स्टेट को रिप्रेजेंट करता है, जबकि 0 ऑफ स्टेट को। एक प्रोग्राम या एल्गोरिदम में नेक्स्ट स्टेप में क्या कंप्यूट करना है, ये 0 और 1 से ही डिसाइड होता है। कंप्यूटर प्रोग्रामर्स के बारे में अमेजिंग बात यह होती है कि वो केवल इफ दिस देन दैट सिनेरियो का इस्तेमाल कर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जैसे कॉम्प्लेक्स सॉफ्टवेयर बना देते हैं। एनीवे, चलिए आगे बढ़ते हैं। यूं तो बाइनरी कंप्यूटर्स के बारे में जानने लायक काफी सारी चीजें हैं, पर जो यहाँ सबसे अहम बात है वो ये है कि ये कंप्यूटर्स कंप्यूट करने के लिए जिन 0 और 1 का इस्तेमाल करते हैं उन्हें हम बिट्स कहते हैं। अब अगर क्वांटम कंप्यूटर की बात करें तो यहाँ बिट्स नहीं बल्कि क्यूबिट्स का इस्तेमाल किया जाता है, जिसे हम क्वांटम बिट्स भी कहते हैं। इन क्यूबिट्स में एक एक्स्ट्रा फंक्शन होता है जो बिट्स में नहीं होता। दरअसल बिट्स के केस में इंफॉर्मेशन केवल 2 स्टेट में एग्जिस्ट करता है, आइदर 0 या 1। यानी कि लॉजिक तैयार करते समय एक डेवलपर के पास केवल इफ दिस देन दैट का ही केस होता है। अब अगर क्यूबिट्स की बात करें तो ये एक समय में 0 स्टेट में भी हो सकते हैं, 1 स्टेट में भी और इन दोनों स्टेट में भी। यानी कि लॉजिक तैयार करते समय डेवलपर एक ही साथ इफ दिस देन दैट और इफ बोथ के केसेस को भी चेक कर सकता है, जो कि कंप्यूटेशन स्पीड को काफी ज्यादा बढ़ा देगा। जब तक इन क्यूबिट्स को ऑब्जर्व नहीं किया जाता वो एक ही साथ सभी पॉसिबल स्टेट्स में होते हैं, जिसे स्पिनिंग स्टेट कहा जाता है। इन स्पिनिंग क्यूबिट्स के स्टेट को 1 और 0 से मेजर करने के बजाय इन्हें अप, डाउन एंड बोथ नाम के 3 स्टेट से मेजर किया जाता है। इन क्यूबिट्स की फंक्शनैलिटी क्वांटम फिजिक्स के सुपरपोजिशन फेनोमेनन पे बेस्ड होती है। ये क्यूबिट्स एक दूसरे को क्वांटम इंटेंगलमेंट का इस्तेमाल कर उस समय भी इन्फ्लुएंस कर सकते हैं जब वो एक दूसरे से फिजिकली कनेक्टेड न भी हों। सुपरपोजिशन फेनोमेनन को हम पहले भी अपने कई वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं, पर हो सकता है आप इस चैनल पर नए हो और इसके बारे में ना जानते हो, इसलिए आइए इसे संक्षेप में समझ लेते हैं। क्वांटम फिजिक्स में हम देखते हैं कि ये दुनिया जितनी साधारण दिखती है उतनी ये है नहीं।
क्योंकि क्वांटम पार्टिकल्स उस समय अलग तरह से बर्ताव करते हैं जब उन्हें ऑब्जर्व किया जाता है, और उस समय बिल्कुल अलग तरह से जब उन्हें ऑब्जर्व नहीं किया जा रहा होता है। डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट इसका सबसे बेहतर उदाहरण है। ये हमें दर्शाता है कि जब क्वांटम पार्टिकल्स को ऑब्जर्व किया जाता है तो वो एक पार्टिकल की तरह बिहेव करते हैं, और जब उन्हें ऑब्जर्व नहीं किया जा रहा होता है तो एक वेव की तरह। ऐसा होने के पीछे कारण ये होता है कि ओरिजिनली ये क्वांटम पार्टिकल्स न तो पार्टिकल होते हैं और न ही वेव। दरअसल ये अपने हर पॉसिबल स्टेट के प्रोबेबिलिटीज के रूप में मौजूद होते हैं, जिन्हें हम वेव फंक्शन कहते हैं। यानी कि एक ही समय में ये पार्टिकल भी होते हैं और वेव भी। पर जैसे ही हम इन्हें ऑब्जर्व करते हैं, ये वेव फंक्शन कोलैप्स हो जाता है और इनमें से किसी एक स्टेट का चुनाव होता है और अंत में हमें वही मिलता है। इसे हमने और बेहतर तरीके से अपने स्क्रॉडिंगर कैट एक्सपेरिमेंट वाले वीडियो में समझाया है। इसलिए अगर आपको ये प्रिंसिपल अभी भी समझ में नहीं आया तो आप हमारे उस वीडियो को जरूर देखिए। एनीवे, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वांटम कंप्यूटर क्यूबिट्स का इस्तेमाल कर नेचर में मौजूद क्वांटम पार्टिकल्स के इसी बिहेवियर को सिमुलेट करते हैं, जिससे इनकी क्षमता और स्पीड कई गुना बढ़ जाती है। ऐसा कैसे होता है, आइए इसे एक साधारण उदाहरण से समझते हैं। जब हम एक कॉइन को नचाते हैं तो शांत होकर गिरने के बाद हमें या तो हेड मिलता है या फिर टेल। हमारे आजकल के बाइनरी कंप्यूटर्स भी ऐसे ही होते हैं, जहां हमारे पास या तो 0 होता है या फिर 1। इसलिए ऐसे केसेस को सॉल्व करने में हमारे कंप्यूटर्स को ज्यादा समय लगता है, जिसमें कई आंसर्स आने के इक्वल चांसेस होते हैं, क्योंकि ये बारी बारी से हर पॉसिबिलिटी को चेक करता है। अब अगर क्वांटम कंप्यूटर्स की बात करें तो ये अलग तरीके से काम करता है। जब तक हमारा कॉइन स्पिन कर रहा होता है तब तक हमें नहीं पता होता कि कौन सा स्टेट आएगा, यानी कि हेड आएगा या फिर टेल। कहने का मतलब ये है कि जब तक कॉइन स्पिन कर रहा है तब तक वो एक ही समय में दोनों स्टेट्स में है। क्यूबिट्स को जब तक ऑब्जर्व नहीं किया जाता वो भी बिल्कुल ऐसे ही स्टेट में होते हैं, यानी कि वो एक ही समय में कई पॉसिबिलिटीज की जांच कर सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि जब तक एक बाइनरी कंप्यूटर ऐसे प्रॉब्लम्स पर काम करना शुरू करेगा तब तक एक क्वांटम कंप्यूटर हमें इसका रिजल्ट भी दे देगा। अगर तुलनात्मक दृष्टि से देखें तो गूगल का क्वांटम कंप्यूटर आपके नॉर्मल पर्सनल कंप्यूटर से कई लाख गुना ज्यादा तेज है। क्वांटम कंप्यूटर्स की लाजवाब स्पीड और क्षमता कई कंपनियों को अपनी ओर आकर्षित कर रही है, पर इन्हें बनाना और इनके साथ काम करना फिलहाल इतना आसान नहीं है, क्योंकि ऑब्जर्व करने पर क्यूबिट्स का स्टेट चेंज हो जाता है और इनका इस्तेमाल करने पर काफी नॉइज प्रोड्यूस होता है। यानी कि जितना ज्यादा क्यूबिट्स का इस्तेमाल होगा उतने ही ज्यादा एरर्स होने के चांसेस भी बढ़ जाएंगे। दूसरा चैलेंज ये भी है कि ज्यादातर क्वांटम कंप्यूटर्स को परफेक्ट जीरो टेम्परेचर के नजदीक के तापमान में रखने की जरूरत होती है, जो कि स्पेस से भी ठंडा होता है। इन्हें अच्छे तरह से काम करने के लिए ज्यादा पावर की भी जरूरत होती है, यानी कि एक क्वांटम कंप्यूटर को ऑपरेशनल बनाने में काफी ज्यादा खर्च आता है। इसलिए फिलहाल इनका व्यापक तौर पर इस्तेमाल संभव नहीं है। गूगल, इंटेल और IBM जैसी गिनी चुनी कंपनियां ही फिलहाल क्वांटम कंप्यूटर बना रहे हैं और इन्हें और बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। पर इतना तो तय है कि भविष्य में क्वांटम कंप्यूटर्स ही रूल करेंगे। अगर क्वांटम सुपरमेसी की बात करें तो कुछ हफ्ते पहले ही गूगल ने ब्रिस्टल स्टोन नाम के एक नए क्वांटम कंप्यूटिंग चिप की घोषणा की है, जिसमें 72 क्वांटम बिट्स या क्यूबिट्स का इस्तेमाल किया गया है, जो कि क्वांटम कंप्यूटिंग के फील्ड में सबसे ज्यादा क्यूबिट्स के इस्तेमाल करने वाला चिप बन गया है। इससे पहले ये रिकॉर्ड IBM के क्वांटम प्रोसेसर के नाम था, जिसे कंपनी ने पिछले साल बनाया था। इसमें 50 क्यूबिट्स का इस्तेमाल किया गया था। गूगल ने कहा है कि वो अभी भी अपने इस नए चिप का टेस्ट कर रहे हैं और उन्हें उम्मीद है कि इस साल के अंत तक या फिर अगले कुछ महीनों में ही उनका ये नया चिप क्वांटम सुपरमेसी हासिल कर लेगा, यानी कि इससे बना कंप्यूटर कंप्यूटेशनल स्पीड में प्रेजेंटली मौजूद सबसे फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर को पीछे छोड़ देगा। आशा करता हूँ कि अब आप क्वांटम कंप्यूटर को समझ चुके होंगे। चलिए अब ये जान लेते हैं कि ये क्वांटम कंप्यूटर्स क्या कर सकते हैं, जिसे करना हमारे आजकल के बाइनरी कंप्यूटर के बस की बात नहीं है। चूंकि क्वांटम कंप्यूटर्स क्यूबिट्स का इस्तेमाल करते हैं जो एक ही समय में कई काम कर सकते हैं, ये एक ही समय में एक प्रॉब्लम के कई सॉल्यूशन तुरंत निकाल सकते हैं। इन्हें बाइनरी कंप्यूटर की तरह एक प्रॉब्लम को बार बार ये देखकर कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि अगर ऐसा होगा तो ये रिजल्ट आएगा और अगर ऐसा नहीं हुआ तो ये रिजल्ट आएगा। क्वांटम कंप्यूटर्स एक ही समय में इन दोनों कंडीशंस की जांच कर लेंगे और हमें ऐसे प्रॉब्लम्स का आंसर तुरंत मिल जाएगा। हालांकि क्वांटम कंप्यूटर्स की इस कैपेसिटी से अभी के हमारे पूरे सिक्योरिटी सिस्टम को खतरा भी है, क्योंकि ऐसे कंप्यूटर्स के लिए हमारे मौजूदा सिक्योरिटी सिस्टम को हैक करना कोई बड़ी बात नहीं होगी। इस रिस्क को ध्यान में रखते हुए रिसर्चर्स ऐसी नई तकनीक विकसित करने में लगे हुए हैं जो क्वांटम हैकिंग प्रूफ हो।
भविष्य में जब हमारे पास क्वांटम बेस्ड क्रिप्टोग्राफिक सिस्टम्स होंगे तो ये काफी ज्यादा सिक्योर होंगे, जिसके कारण इन्हें हैक करना लगभग नामुमकिन जैसा होगा। रिसर्चर्स क्वांटम कंप्यूटर को लेकर इसलिए भी उत्साहित हैं क्योंकि इसके जरिए वो कॉम्प्लिकेटेड केमिकल रिएक्शंस के मॉडल भी तैयार कर सकेंगे। आजकल के बाइनरी कंप्यूटर से ऐसा करना काफी मुश्किल होता है। जुलाई 2016 में गूगल के इंजीनियर्स ने क्वांटम डिवाइस का इस्तेमाल पहली बार कर हाइड्रोजन मॉलिक्यूल को सिमुलेट किया। उसके बाद से आज तक IBM कई कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स को सिमुलेट कर चुका है। अगर सब कुछ सही चलता रहा और हम क्वांटम कंप्यूटिंग को और ज्यादा एफिशिएंट बनाने में सफल रहे तो भविष्य में हमें कई ऐसे नए मॉलिक्यूल्स देखने को मिलेंगे जिनका इस्तेमाल हम दवाई बनाने से लेकर कई और अन्य फील्ड्स में भी कर पाएंगे। चाहे बात स्पेस एक्सप्लोरेशन की हो, नई खोज की हो या फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को डेवलप करने की, क्वांटम कंप्यूटर्स इन सभी फील्ड्स में काफी योगदान दे सकते हैं। क्वांटम कंप्यूटर्स हमारे भविष्य को कितना बेहतर बनाते हैं ये तो आने वाला समय ही बताएगा, पर इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि क्वांटम कंप्यूटर्स का सही तरह से इस्तेमाल करने में अगर हम सक्सेसफुल हो जाते हैं तो ये हमारे विकास करने की गति को कई गुना बढ़ा देगा। दोस्तों, आज की इस एपिसोड में बस इतना ही। आशा करता हूँ कि ये एपिसोड आपको पसंद आया होगा। अगर ऐसा है तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें। तो दोस्तों, मिलते हैं एक और दिलचस्प टॉपिक के साथ अगले एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।